आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मरकजी काबीना ने मंजूरी नहीं दी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू की तनकीद। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने मरकजी काबीना की जानिब से हैदराबाद के मेट्रो रेल फेज 2 प्रोजेक्ट की अदम मंजूरी पर मायूसी जाहिर की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा काबीनी इजलास में हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की मंजूरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिर एक बार तेलंगाना को मायूसी का सामना करना पड़ा और मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ सौतले होने का सबूत दे दिया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट निजाम को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो रेल का दूसरा मरहला तैयार किया है, जिसके तहत 76 किलोमीटर पर 5 रूट्स होंगे और इस प्रोजेक्ट का जुमला खर्च 24,000 करोड़ रुपए तखमीना किया गया है। दूसरे मरहले के तहत जुबली बस स्टेशन से मेडचल और शाहमीरपेट तक मेट्रो को तोसी देने का मंसूबा है, लिहाजा मरकजी हुकूमत के साथ जॉइंट वेंचर के तहत इसे मुकम्मल करने की तजवीज है। जबकि रेवंत रेड्डी ने 19 जून को मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हुए प्रोजेक्ट की मंजूरी की दरख्वास्त की थी। UPI ATM से PF की रकम निकालना आसान। मरकजी हुकूमत के महकमे लेबर की जानिब से तैयारी, 5 लाख रुपए तक रकम निकालने की गुंजाइश। EPFO के सारिफिन को अब अपने अकाउंट से रकम निकालना इंतहाई आसान हो जाएगा। दरअसल मरकजी हुकूमत के महकमे लेबर की जानिब से EPFO के सारिफिन के लिए खुशखबरी यह है कि अब ऐसे सारिफिन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब आपको इसके लिए ना दरख्वास्त देने की जरूरत है और न ही रकम निकालने की वजह बताना जरूरी है। जिस तरह आप अपने बैंक अकाउंट से रकम निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से अब आप EPFO के खाते से रकम निकाल पाएंगे। लिहाजा ATM, UPI और दीगर जराए से इनके अकाउंट से EPF की रकम निकालने की सहूलत बहुत जल्द दस्तयाब हो जाएंगी, जिसके लिए मुलाजमीन को अपने बैंक खातों को EPF से जोड़ना होगा। जराए से पता चला है कि महकमे लेबर ने इस मंसूबे पर काम भी करना शुरू कर दिया है। मंसूबे के मुताबिक EPFO खास तनासब को अलग करेगा और बाकी रकम निकालने के लिए दस्तयाब कराई जाएंगी। वाज़ेह है कि ATM, डेबिट कार्ड और UPI के जरिए बैंक की रकम निकाली जा सकती है। बताया गया है कि इस सिस्टम को नाफिज करने के लिए फिलहाल सॉफ्टवेयर चेंजेस दरपेश हो रहे हैं, लिहाजा इनको हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जराए ने यह भी बताया है कि EPFO के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, इसीलिए EPF के खातों से बराह रास्त रकम निकालना मुमकिन नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑटो सेटलमेंट सिस्टम के तहत रकम निकालने की हद बढ़ा दी गई है, लिहाजा दरख्वास्त देने के 3 दिन के अंदर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की रकम ऑटो सेटलमेंट सिस्टम के तहत निकालने की गुंजाइश फराहम की जा रही है। तेलंगाना में जनूब मगरबी मानसून दोबारा सरगर्म, 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेश ख्यासी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लिहाजा 4 शुबे को जारी कुर्दा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के तमाम अजला में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना में अब जनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है, जिसकी वजह से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 4 शुबे को वक्फा से बूंदाबांदी और बारिश होती रही। सोने और चांदी की कीमत में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में 4 शुबे को सोने की कीमत में 300 रुपए की कमी आई, जबकि चांदी की कीमत में 1100 रुपए की कमी देखी गई। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से कीमतों में इस तब्दीली की वजह से 4 शुबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिद 10 ग्राम सोना 58,600 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,03,100 रुपए में फरोख्त हुई। मी सेवा सेंटर से रेत बुकिंग की सहूलत मुतारिफ। हुकूमत का अहम फैसला, रेत के हुसूल में तागीर और बेकायदियों पर काबू पाने की कोशिश। अवाम को रास्ता तौर पर ऑनलाइन रेत की बुकिंग कराने की सहूलत फराहम करने का हुकूमत ने ऐलान किया है। लिहाजा ई-गवर्नेंस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद मी सेवा के जरिए रेत की बुकिंग की खिदमत फराहम की जा रही है। इसके अलावा अवाम को आसान और मौसर अंदाज में शफाफ तरीके से रेत फराहम करने के निज़ाम को मुतारिफ कराया जा रहा है। सरकारी ज़राए का कहना है कि रेत की बुकिंग के अमल को डिजिटल करने से सप्लाई में तागीर की जो शिकायतें हैं वो बड़ी हद तक दूर हो जाएंगी और बेकायदियों पर भी काबू पाया जाएगा। इमाम और मौज़िन की तनख्वाह के लिए बीजेपी हुकूमत की नई शर्त। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमाम और मौज़िन की तनख्वाह पेश करने के लिए एक नई शर्त रखी है, जिसके तहत अब दिल्ली के तमाम मसाजिद के इमाम और मौज़िनों को हर माह अपने जिंदा होने का सबूत देना लाजमी होगा। लिहाजा वक्फ बोर्ड के नए हुक्म के मुताबिक इन्हें हर माह 20 तारीख तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आकर अपना चेहरा दिखाना होगा और इनकी हाजिरी पंचिंग मशीन के जरिए दर्ज कराई जाएंगी। ये फैसला तब लिया गया है जब कुछ ऐसे मामले सामने आए कि इंतकाल के बाद भी मुतालिका इमाम और मौज़िनों के बैंक खातों में मुसलसल तनख्वाह की रकम ट्रांसफर होती रही। लिहाजा वक्फ बोर्ड की जानिब से की गई तहकीकात में पता चला है कि 4 से 5 इमामों के खातों में इनके इंतकाल के बाद भी कुछ माह तक अजाज़ी की रकम ट्रांसफर होती रही है। लिहाजा वक्फ बोर्ड अब इस रकम की वसूली इनके अहले खाना से करने की तैयारी कर रहा है। पहले यह निज़ाम था कि इमाम और मौज़िनों को साल में सिर्फ एक ही बार अपने जिंदा होने का सबूत देना होता था, लेकिन अब इस गड़बड़ी के बाद इसे हर माह जरूरी करार दिया गया है। फिल वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली में 185 इमाम और 59 मौज़्ज़िन हैं जो इस नए कानून के तहत आएंगे। वक्फ बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि बगैर सबूत के अब किसी को भी अजाज़िया नहीं मिलेगा।
CBSE 10वीं जमात के इम्तिहानात साल में 2 मरतबा मुनाखत होंगे। पहला मरहला लाजमी और दूसरा मरहला इख्तियारी रहेगा। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का ऐलान। मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम सानवी तालीम के बोर्ड CBSE ने फैसला किया है कि साल 2026 में एक ही तालीमी साल में 10वीं जमात का इम्तिहान 2 मरहलों में मुनाखत किया जाएगा। लिहाजा पहला मरहला फरवरी में होगा जबकि दूसरा मरहला मई में मुनाखत किया जाएगा। इसके अलावा CBSE के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने 4 शंबे को बताया कि नई तालीमी पॉलिसी की सिफारत के मुताबिक CBSE 10वीं जमात के तलबा के लिए माह फरवरी में मुनाखदा शुदनी पहले मरहले में शिरकत लाजमी होगी जबकि इम्तिहान का दूसरा मरहला मई में मुनाखद होगा जो तलबा के लिए इख्तियारी रहेगा। लिहाजा ये इम्तिहान ऐसे तलबा के लिए होगा जो अपने निशानात में इजाफे के लिए इम्प्रूवमेंट लिखने के ख्वाह होंगे। कंट्रोल के मुताबिक इस इक़दाम का बुनियादी मकसद तलबा पर ज़हनी दबाव कम करना है और इन्हें अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में पेश करने का दूसरा मौका फराहम करना है। इसके अलावा इस फैसले से वो तलबा जो किसी वजह से पहले इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके वो अपनी कमजोरियों को समझकर दोबारा कोशिश कर सकेंगे। सालारे मिलत पकवान गैस स्कीम के तहत 100 सिलेंडर्स और गैस स्टोव्स गरीब आवाम के हवाले। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने सालारे मिलत पकवान गैस स्कीम के तहत 100 इस्तिफादा कुनिंदगान में सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर्स और गैस के चूल्हे वगैरह तकसीम किए। जनाब माजिद हुसैन ने बताया कि अब तक इनके दफ्तर पर तकरीबन 700 खानदानों ने सालारे मिलत पकवान गैस स्कीम के तहत दरख्वास्तें दाखिल की हैं जिनमें से 100 इस्तिफादा कुनिंदगान को पहले मरहले में सिलेंडर्स और चूल्हे हवाले कर दिए गए हैं। दूसरे मरहले में भी 100 इस्तिफादा कुनिंदगान को इस स्कीम का फायदा दिया गया है। लिहाजा इस जमन में 100 में से 10 खानदान को लकी ड्रॉ के जरिए से सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर और गैस फराहम की गई। इन्होंने कहा है कि नए गैस कनेक्शन और चूल्हे के लिए तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए दरकार होते हैं। लिहाजा इन्होंने अवाम को फायदा पहुंचाने हर मुस्तहिक घर तक सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाने के लिए सालारे मिलत पकवान गैस स्कीम शुरू की है जिसके लिए राशन कार्ड कोई शर्त नहीं है। लिहाजा हर खानदान दरख्वास्त दे सकता है। 6 गारंटीज और खातिन को 2,500 रुपए की माली इमदाद। असेंबली इजलास तलब करने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज के कविता का मुतालबा। BRS के MLC और तेलंगाना जागृति के सदर कविता ने कहा है कि KCR की ताकत क्या है असल कांग्रेस जानती है, डुप्लीकेट कांग्रेस को इसका अंदाजा नहीं है। लिहाजा इन्होंने असेंबली का इजलास तलब करते हुए 6 गारंटीज और खातिन से की गई दगाबाजी पर मुबहस करने का चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी को चैलेंज किया है। लिहाजा आज से कविता ने खातिन के लिए 2,500 रुपए की माली इमदाद से मुतालिक पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा है कि KCR ने अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल करने में कामयाबी हासिल की जिसकी वजह से रविंद्र रेड्डी आज चीफ मिनिस्टर बन पाए हैं। मजीद उन्होंने कहा है कि 6 जमानतों पर अमल करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए चीफ मिनिस्टर कांग्रेस हुकूमत के 18 महीने को सुनहरी दौर करार देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक सुनहरी दौर है तो इस पर असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए मुबहस कराने का कविता ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया। तो दोस्तों इन खबरों से मुतालिक आप सबकी भी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।